स्वागत है सभी का। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस में हमने निफ्टी में वीकली क्लोजिंग बहुत ही शानदार देखा। तो आज हम वीकली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी 50 पे डिस्कस करेंगे और फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप वीकली चार्ट निफ्टी 50 का देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 का जो वीकली चार्ट है, वो जो कैंडल 15 जनवरी का बना हुआ था, उस कैंडल के स्विंग हाई के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 में एक रैली एक्सटेंड हो सकती है और आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न विजुअल हो रहा होगा। पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इस असेंडिंग मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट शो हुआ निफ्टी 50 के इंडेक्स में। अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक जो पैटर्न डिस्कस किया था कप विथ हैंडल पैटर्न, उसका रीटेस्ट कंफर्म हुआ और असेंडिंग ट्रायंगल का भी रीटेस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 से 4 कैंडल कंसोलिडेशन का रीटेस्ट कंफर्म हुआ। ये हमारा पहला कैंडल और ये दूसरा, और ये आज के ट्रेडिंग सेशन में ये रीटेस्ट एरिया से ना आके इंडेक्स उसी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के पास रिबाउंड कर दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 पे जो हमारा व्यू रहेगा, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम बनाएंगे तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में उस पैटर्न का राइट शोल्डर क्रिएट हो रहा था, इसी की वजह से मार्केट आज रेंज बाउंड था। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो उसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और इसमें जो हमने डिस्कस किया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये आपको लेफ्ट शोल्डर दिखाई देगा और ये हेड और ये राइट शोल्डर। आपको एक बार मार्केट थोड़ा सा अगर फ्लैट खुल के डाउन साइड पे आता है तो 22,101 का लेवल अगर इस लेफ्ट शोल्डर को क्रिएट करेगा प्रॉपर वे में, तो एक बार ये शो हो सकता है। जैसे इस इंडेक्स में आपको 22,270 के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा और इस इंडेक्स में आपको एक रैली लीड करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अपने सपोर्ट एरिया के पास एक पैटर्न विजिबल हो रहा होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उसी पैटर्न का कंफर्मेशन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में शो हो सकता है। और वीकली में हमने डिस्कस किया ही, वीकली में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग बहुत ही अच्छी मिली हुई है इंडेक्स के लिए। अब आपको जो लेवल वॉच करना है वो 22,273 को ब्रेक करने के लिए और डाउन साइड पे एक फ्रेश एंट्री के लिए अपसाइड का जो लेवल है 22,102 का। अब ये दो जो रेंज है अपसाइड पे, इसमें कंसोलिडेट भी कर सकता है, या तो पैटर्न का जो राइट शोल्डर है क्रिएट करके प्रॉपर फिर पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है आने वाले मंडे के ट्रेडिंग सेशन या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब आज के स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक है इंडस टावर। आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडस टावर में एक ब्रेकआउट शो हुआ। अगर आप इंडस टावर का चार्ट देखेंगे, इंडस टावर INDUS इंडस टावर, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में इस स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट शो हुआ। और वो ब्रेकआउट आपको एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई देगा। इसमें डबल पैटर्न बने हुए हैं। हम एक पहला पैटर्न जो कंसीडर कर सकते हैं वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और आपको एक पैटर्न भी विजुअल हो रहा होगा। वो पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मिनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आज के ट्रेडिंग सेशन में मिनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ और ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी इस स्टॉक्स में बना हुआ। पहला बॉटम, दूसरा बॉटम,
तीसरा बॉटम, और आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रिपल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ और कर्व शेप में आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई देगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के इनसाइड में। तब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में एक मूव शो हो सकता है। अभी इसका जो परफेक्ट रिटेस्ट एरिया बनेगा वो परफेक्ट रिटेस्ट एरिया 230 का या 223 का बनेगा, और जिसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया काम करेगा। अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसका जो गैप अप का सपोर्ट है 226 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरह ये इंडस टावर स्टॉक्स में वर्क कर सकता है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे स्टॉक्स 233 का लेवल एक बार रिटेस्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट आपको कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। और ये स्टॉक कई दिनों से एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था आज के, और फिर इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन से रिबाउंड करके मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट करने के बाद एक मूव दिखाई दिया, और ये स्टॉक कई दिनों से एक चैनल में था, और इस चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक फिर रीटेस्ट करके पैटर्न क्रिएट किया, फिर ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म हुआ। अभी ये रियल ब्रेकआउट इस स्टॉक्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज के साथ ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है हमारा टीवी ब्रॉडकास्ट। अगर आप टीवी ब्रॉडकास्ट का चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको एक मूव दिखाई दे सकता है, क्योंकि मीडिया सेक्टर में एक रोटेशन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में शो हो सकता है। अगर टीवी ब्रॉडकास्ट का आप चार्ट देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा था, बट ब्रेकआउट हुआ नहीं। हमने पहले से एक पैटर्न विजुअल किया था पीनेट का, और वो पैटर्न हमारा फेल हो चुका था। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस है हमारा 67 का। जैसे स्टॉक 67 का स्विंग हाई ब्रेक करेगा कंसोलिडेशन फेज का, इस स्टॉक्स में एक जानदार तेजी या शानदार तेजी देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक्स में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विजुअल हो रहा होगा, और वो पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखाई दिया है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, और ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका राइट शोल्डर। अब आने वाली ट्रेडिंग सेशन में जैसे इस लेफ्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होगा, फिर इस स्टॉक्स में जो हमारा एक्सेप्टेड टारगेट निकल के आएगा, वो एक्सेप्टेड टारगेट पैटर्न बेस्ड टारगेट लेंगे जो 18 से 20% का है। ये हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट है 78-80 का। अब इस स्टॉक्स पे आप सभी वॉच रख सकते हैं, क्योंकि मीडिया सेक्टर्स पे एक गैप फिलिंग कॉन्सेप्ट पे इंडेक्स है, और उस गैप फिलिंग के लिए इंडेक्स एक बार अपसाइड पे मूव दे सकता है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मीडिया सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं उसमें में से ये स्टॉक्स टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हमको सही लग रहा था। इस पे आप अपना एनालिसिस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से। धन्यवाद।